जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2025 में। हम लोग दोस्तों पिछले वीडियो में जनवरी करंट अफेयर्स को देख चुके हैं और फरवरी करंट अफेयर्स को भी देख चुके हैं। और ये आज हम लोग क्या चीज़ मार्च करंट अफेयर 2025 को देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा। आइए हम लोग क्या चीज़ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 जो रिपोर्ट आया दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अमीर जिला है कहाँ का, बिहार का, वो कौन सा जिला है तो पटना है। याद रखिएगा जो पटना है वो सबसे अमीर जिला। और सबसे गरीब पूछे तो सबसे गरीब जिला पूछे तो सबसे गरीब जिला कौन सा हो जाएगा तो कौन, शिवहर हो जाएगा। कौन जिला तो शिवहर है जो सबसे गरीब जिला हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर पूछ दे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये पेश कौन करता है तो याद रखिएगा वित्त मंत्री द्वारा ये पेश किया जाता है। पेश कहाँ किया जाता है, अगर बिहार की बात हो रहा है दोस्तों, अगर राज्य का बात हो रहा है तो याद रखिएगा जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 है ये कहाँ पेश किया जाएगा तो विधान सभा में किया जाएगा। विधान सभा में पेश किया जाएगा। और पेश किया भी गया है 2024-25 के आधार पर। कहाँ किया गया तो विधानसभा में। उसमें सबसे अमीर जिला कौन सा है, पटना, और सबसे गरीब जिला कौन सा है तो शिवहर। और याद रखिएगा जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो पेश किया गया दोस्तों, इसी के आधार पर जो बिहार का जो जीडीपी है दोस्तों, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में जो इसका जो सबसे ज़्यादा जो योगदान है दोस्तों, ये कौन सा क्षेत्र में दिया गया। आप लोग जानते होंगे जो अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र में बांटा गया अर्थव्यवस्था को, तो 3 क्षेत्र में क्या चीज, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो तृतीयक क्षेत्र दोस्तों उसको क्या चीज बोलते हैं, वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र का योगदान जो है जो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है दोस्तों जो जीडीपी यानी जीएसडीपी, याद रखिएगा जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका है, वो सेवा क्षेत्र का। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या चीज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 फरवरी 2025 को किस व्यक्तित्व की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है तो याद रखिएगा दोस्तों 28 फरवरी 2025, 28 फरवरी को किनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, 28 फरवरी 1964 में किनकी मृत्यु हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही पुण्यतिथि यानी पुण्यतिथि पर ही उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। किसके द्वारा दिया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। हम लोग जानते हैं क्या चीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया दोस्तों। बिहार में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया तो 5 लोगों को। वो 5 लोगों में से कौन है, राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न दिया गया। कब, 1962 में। याद रखिएगा भारत रत्न कब दिया गया इनको तो 1962 में। इनका जन्म कब हुआ है दोस्तों तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। इनका जो मृत्यु हुआ 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। याद रखिएगा 64 नहीं 1963 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ दोस्तों। जन्म स्थान कहाँ है तो जीरादेई गांव सिवान में पड़ता है। सिवान कहाँ तो बिहार का एक जिला है दोस्तों सिवान, वहीं सिवान में पड़ता है। कौन सा गांव तो जीरादेई गांव में। याद रखिएगा पिता का नाम क्या चीज था इनका, महादेव सहाय, और माता का नाम कमलेश्वरी देवी। याद रखिएगा पिता का नाम क्या चीज था, महादेव सहाय, और माता का नाम कमलेश्वरी देवी, और पत्नी का नाम क्या चीज था, राजवंशी देवी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जन्म याद रखिएगा और मृत्यु याद रखिएगा। और इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों तो सिवान में। सिवान में इनका जन्म स्थान है दोस्तों। कौन सा गांव, जीरादेई
गांव। और इनके बारे में जानते हैं कि यह बिहार में दोस्तों, बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी द्वारा। कब हुआ था? तो 1917 में। उसमें भी इनका योगदान था, याद रखिएगा। वह बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी से जुड़े थे, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या किया? उन्होंने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह किनके द्वारा चलाया गया था? तो गांधी जी द्वारा ही, याद रखिएगा। वही नमक सत्याग्रह में भी इनकी भूमिका थी दोस्तों। किनका? तो राजेंद्र प्रसाद की, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट क्या किया है? वे 1946 में गठित अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उनमें खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में चुना गया। किनको चुना गया? तो किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा का अध्यक्ष भी, अस्थाई अध्यक्ष भी बनाया गया था। याद रखिएगा कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब बनाया गया था दोस्तों? तो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष भी बनाया गया था। और हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं, इन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 इन जो राष्ट्रपति कब बने थे दोस्तों? ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। ये भारत के पहले राष्ट्रपति कब बने हैं? तो 26 जनवरी 1950 से लगातार 2 बार बने थे दोस्तों। 2 बार कहने का तो इनका कार्यकाल कितना? 5+ यानी 10 साल रहे थे। तो 10 साल यानी कब से कब तक? तो 1950 से 13 मई 1962 तक रहे थे दोस्तों। बीच में इनका गैपिंग भी था, लेकिन ये लगातार चुने गए थे। कुछ जो 1962 में जो चाइना युद्ध हुआ था, उसी के कारण चुनाव में लेट हुआ था, इसलिए 12 साल रहे थे। याद रखिए इनका कार्यकाल लगातार 2 वर्ष था। यही चलते इनका कार्यकाल 2 बार था, याद रखिएगा। बस इतना ही। और कब से कब तक? 1950 से 1962 तक। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये तो पता ही होगा। और हम लोग जान सकते हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, इसीलिए इनको ध्यान में रखिएगा। सत्याग्रह एवं इनका 2 पुस्तक था दोस्तों। क्या चीज़? इनका पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सत्याग्रह एट चंपारण और इंडिया डिवाइडेड। ये तो पिछला बार पूछा भी गया था। इंडिया डिवाइडेड उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, इंडिया डिवाइडेड। और कौन सा? सत्याग्रह एट चंपारण। ये 2 पुस्तक का नाम है दोस्तों, सत्याग्रह एट चंपारण और इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया? जो बिहार बजट 2025-26 के मार्च में पेश किया गया दोस्तों, और उसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक खर्च वो है वो किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो याद रखिएगा जो शिक्षा क्षेत्र में जो खर्च करने की बात कही है वो सबसे अधिक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक किस क्षेत्र में खर्चा की जाएगी दोस्तों? अधिक खर्च की जाएगी किस क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में? शिक्षा क्षेत्र में। बाकी हम लोग दोस्तों 2025 बजट के बारे में एक स्पेशल वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। 2025-26 में जो बजट पेश किया गया उसके बारे में। इसमें एक याद रखिएगा केवल क्या चीज़ कि 2025-26 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में किया गया है? तो कौन सा क्षेत्र में किए जाएंगे? तो किस क्षेत्र में? तो शिक्षा क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है? 8 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो 8 मार्च 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार द्वारा किस महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो वाल्मीकि महोत्सव द्वारा दोस्तों। वाल्मीकि महोत्सव कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? पूर्वी चंपारण में। कहाँ किया गया दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में दोस्तों, पश्चिमी चंपारण का एक जिला है, कहाँ? मोतिहारी, याद रखिएगा। मोतिहारी दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर
कि क्या चीज दोस्तों वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व स्थित है। याद रखिएगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में इस विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया दोस्तों। जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है दोस्तों, उसी के बगल में एक विद्यालय है, उसी में इस महोत्सव को बनाया गया है। बाकी वाल्मीकि जो है दोस्तों टाइगर रिजर्व वो है कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 2 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कौन कौन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और एक कैमूर टाइगर रिजर्व। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज, दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व, पहला याद रखेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कैमूर टाइगर रिजर्व कहाँ, कैमूर में, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ, तो कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। याद रखिएगा। आगे और समझिएगा जो महर्षि वाल्मीकि दोस्तों, जो वाल्मीकि अगर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नाम रखा गया तो याद रखिएगा जो महर्षि वाल्मीकि थे, वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है दोस्तों। इन्हें क्या चीज क्वेश्चन पूछ सकता कि संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे कहा जाता, तो किसे, महर्षि वाल्मीकि को। अब वाल्मीकि जी ही द्वारा दोस्तों क्या चीज रामायण की रचना की गई है दोस्तों। क्या चीज, रामायण की रचना किनके द्वारा की गई है, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा की गई है। योग विशिष्ट याद रखिएगा क्या चीज कि योग वशिष्ठ नामक पुस्तक भी इन्हीं की रचना, क्या चीज, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ किनकी रचना है, तो किनकी, तो योग वशिष्ठ किनकी है, महर्षि वाल्मीकि के। वाल्मीकि को पहले याद रखिएगा वाल्मीकि एक पहले क्या चीज थे, डाकू थे, लेकिन उनका नाम रत्नाकर था। उनका पहले बचपन का नाम क्या चीज था, समझिए तो क्या चीज, रत्नाकर था। लेकिन नारद ऋषि की प्रेरणा लेकर वो एक क्या चीज बन गए, महान संत बन गए। याद रखिएगा जो वाल्मीकि जी थे दोस्तों, वो पहले एक डाकू थे, उनका बचपन का नाम क्या चीज था उस समय, तो रत्नाकर था। और नारद ऋषि से नारद ऋषि से प्रेरणा लेकर के वो एक क्या चीज बन गए, तो महान संत बन गए। कौन, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ही द्वारा क्या चीज, रामायण की रचना की गई है दोस्तों। इनकी एक पुस्तक है योग वशिष्ठ, दोनों याद रखिएगा। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कहाँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर टाइगर रिजर्व, हम लोग जान चुके हैं। ये 2 बिहार के 2 टाइगर रिजर्व हैं। बिहार में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 2, वाल्मीकि और दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, 7 और 8 मार्च 2025 को बिहार के मोतिहारी में किस उत्सव को आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा आज बिहार का जो मोतिहारी है दोस्तों, मोतिहारी यहाँ कौन सा उत्सव क्या मनाया गया, तो सौर वेदना उत्सव। ये क्या चीज, सैन्य विभाग से संबंधित है। क्या चीज से, तो सेना विभाग से संबंधित है। याद रखिएगा सेना विभाग से संबंधित है सौर वेदना उत्सव। मनाया कहाँ गया दोस्तों, तो मोतिहारी में। याद रखिएगा यह सैन्य कार्यक्रम था। मोतिहारी है दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण का एक शहर है, कौन सा, तो मोतिहारी का में केसरिया बौद्ध स्तूप। याद रखिएगा दोस्तों मोतिहारी का जो केसरिया बौद्ध स्तूप है ये बहुत फेमस है, तो वहाँ बौद्ध स्तूप है वो क्या, कौन सा बौद्ध स्तूप, तो केसरिया बौद्ध स्तूप। और मोतिहारी का लौरिया गांव जहाँ अशोक स्तंभ स्थित है दोस्तों, क्या चीज, अशोक का एक स्तंभ है, लौरिया गांव अशोक स्तंभ कहाँ है दोस्तों, तो मोतिहारी में। याद रखिएगा और मोतिहारी से समझ रखिएगा दोस्तों ये बिहार के कहाँ, तो पूर्वी चंपारण जिले का एक शहर है। मोतिहारी में क्या चीज, केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है। मोतिहारी लौरिया गांव के अशोक स्तंभ स्थित है। मोतिहारी में ही दोस्तों लौरिया गांव का अशोक स्तंभ स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड के सफल कार्यान्वयन के लिए बिहार के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा जो बिहार के कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड के सफल के लिए कौन सा जो किया गया दोस्तों, कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया बिहार को, किस पुरस्कार से, तो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2025 से। याद रखिएगा बिहार में कृषि ऐप लागू किया गया दोस्तों, का प्रचलन किया गया, स्टार्टअप किया गया और क्या चीज स्मार्ट
प्रीपेड के सफल कार्यान्वयन के लिए बिहार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डिस्टेक अवार्ड 2025। याद रखिएगा, डिस्टेक अवार्ड 2025 किस चीज़ के लिए दिया गया? तो बिहार कृषि ऐप के लिए और स्मार्ट प्रीपेड में सफल होने के लिए। दोस्तों ये दो ऐप है, ये दोनों ऐप को सफल लॉन्च करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो डिजिटेक अवार्ड 2025 दिया गया। अगला देखते हैं, अगला क्या चीज़ है? 113वें बिहार दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों हम लोग 113वें वर्षगांठ मना रहे हैं बिहार का। कितना? तो 113वें वर्षगांठ मना रहे हैं दोस्तों। वो कहाँ मनाए हम लोग? तो कहाँ? गांधी मैदान में। कहाँ मनाए? तो गांधी मैदान में। याद रखिएगा, बिहार दिवस मनाया कब जाता है दोस्तों? तो कितना? तो 22 मार्च को। याद रखिएगा, 22 मार्च से 25 मार्च के बीच में हम लोग 3 दिन तक आयोजित हुआ था दोस्तों। कौन सा महोत्सव? तो याद रखिएगा, गांधी मैदान में हुआ था। बिहार दिवस पर एक समारोह आयोजन हुआ था। वर्षगांठ कितना था? 113वां वर्षगांठ पर। याद रखिएगा, बिहार में कितने दिनों तक मनाया गया था, आयोजित किया गया था? तो 3 दिनों तक आयोजित किया गया था। और याद रखिएगा, जो बिहार दिवस है 2025 का थीम पूछता है दोस्तों। बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये उन्नत बिहार और विकसित बिहार। उन्नत बिहार और विकसित बिहार बिहार का 113वें जो वर्षगांठ मनाया गया उसका थीम था। क्या चीज? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। और याद रखिएगा, जो 22 मार्च 1912 को हम लोग सबको जानते हैं दोस्तों, बिहार का जो कब अलग हुआ बंगाल से? तो बिहार कब बना? तो बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन किया गया था दोस्तों। कब? 1912 में। बिहार किससे अलग होकर 1912 में बना था? 22 मार्च 1912 को। तो बंगाल से अलग होकर बना था। कब? 22 मार्च 1912 को। याद रखेगा, इसीलिए 22 मार्च को ही हम लोग क्या चाहिए? बिहार दिवस भी मनाते हैं। याद रखिएगा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, संक्षिप्त बिहार का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जो राज्य का दर्जा मिला है दोस्तों, वो कब मिला? 22 मार्च 1912 को। बिहार का राज्य का दर्जा कब मिला? तो कब? 22 मार्च 1912 को। याद रखिएगा दोस्तों। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। नीतीश कुमार कौन है दोस्तों? तो कौन? मुख्यमंत्री हैं। गौरैया क्या चीज है? बिहार का राजकीय पक्षी है। बैल क्या चीज है? बिहार का राजकीय पशु है दोस्तों। पीपल क्या चीज है? राजकीय वृक्ष है। देसी मांगुर ये मछली है दोस्तों। देसी मांगुर क्या चीज है? ये मछली है। आम क्या चीज है दोस्तों? फल है, राजकीय फल है। गेंदा क्या चीज है? फूल है। राजकीय फूल पूछे तो क्या चीज? कौन सा? तो गेंदा। राजकीय खेल पूछे तो कबड्डी। राजकीय भाषा दोस्तों, ये पूछा गया पिछला साल, ये पूछा गया था। क्या चीज? बिहार का राजकीय भाषा क्या था? तो हिंदी एवं उर्दू। उसमें ऑप्शन में हिंदी भी रहेगा, उर्दू भी रहेगा दोस्तों, और दोनों भी रहेगा, और इनमें सभी भी रहेगा। याद रखिएगा, ऐसे करके फंसाएगा। तो और याद रखिएगा, जो इनका जो राजकीय भाषा क्या चाहिए दोस्तों? तो हिंदी और उर्दू दोनों। याद रखिएगा, इसका राजकीय भाषा क्या चाहिए? हिंदी और उर्दू। राजकीय खेल कबड्डी, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय फल आम, राजकीय मछली देसी मांगुर। मांगुर मछली का नाम सुने होंगे दोस्तों, देसी मांगुर। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया। मुख्यमंत्री जानते ही होंगे दोस्तों, ये भी जानते होंगे। और उनका क्या चीज? राज्य का दर्जा कब मिला? तो 22 मार्च 1912 को। किससे अलग हुआ था? तो बंगाल से अलग होकर के बिहार राज्य बना था दोस्तों। कब? 22 मार्च 1912 को। याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है। और ये जो गौरैया है दोस्तों, क्या चीज समझिएगा, जो राजकीय पक्षी क्या चीज है? गौरैया। तो गौरैया को जो गणना करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने गौरैया की संख्या जानने के लिए द गौरैया बिहार नामक ऐप लॉन्च की है दोस्तों। ऐप की शुरुआत
की है। ऐप की शुरुआत कौन सा ऐप का नाम क्या चाहिए? तो याद रखिएगा ऐप का नाम क्या चाहिए? द गौरैया बिहार। द गौरैया बिहार किस लिए ऐप की शुरुआत की गई है? तो गौरैया जो पक्षी है दोस्तों, राजकीय पक्षी है बिहार का, उसकी जनसंख्या की गणना करने के लिए याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो गौरैया दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को, 22 मार्च को बिहार दिवस और 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार के किस विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने की योजना बना रही है दोस्तों? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो किस विद्यालय के मतलब पुनः जीवित, जो ध्वस्त हो गया था दोस्तों, मतलब जो बंद हो गया था उस बंद विद्यालय को पुनर्जीवित मतलब फिर से चालू करने के लिए मुहिम स्टार्ट किया दोस्तों, मतलब स्टार्टअप के लिए बोला गया, पुनर्जीवित करने के लिए योजना बना रही है। तो किस विद्यालय के लिए? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो धर्मपाल ने। किसने की थी? तो धर्मपाल ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। ये है कहाँ दोस्तों? स्थित कहाँ है? तो भागलपुर में है दोस्तों, बिहार में। याद रखिएगा एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। उसको ध्वस्त किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। वो कहाँ है दोस्तों? तो नालंदा में, बिहार के नालंदा में। और ये कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो भागलपुर में। इसको किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने बनवाया था, याद रखिएगा। पढ़िए दोस्तों, यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में है। कहाँ? तो बिहार के भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना पल्लव वंश का शासक कौन था? धर्मपाल दोस्तों। यही पल्लव वंश का शासक ने क्या चीज करवाया था दोस्तों? पल्लव वंश का शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सा विश्वविद्यालय का? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त, वो गुप्त वंश का शासक था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों, मतलब यहाँ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, याद रखिएगा। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्या चीज है? पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ये दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार है, ये दिया गया है, किसे दिया गया है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो किससे दिया गया? मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को ही क्या चीज दिया गया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? ये मेन पूछ सकता है दोस्तों। जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे नई दिल्ली में प्रदान की गई है। कौन सा पुरस्कार को? एक बार देखते हैं दोस्तों, कौन सा? रामनाथ गोयनका पुरस्कार दोस्तों। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे दिया गया दोस्तों इस बार? तो किसे? मृदुलिका झा को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? बिहार के किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित दूसरे इंडिया पैरा गेम्स में दोस्तों, पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक जो जीती है दोस्तों वो कौन जीती है? झंडू कुमार ने। झंडू कुमार ने कौन जीता? तो कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कौन सा गेम्स में? पैरा गेम्स में दोस्तों। ये कौन सा खेल से संबंधित है? तो पैरा पावर लिफ्टिंग दोस्तों। मतलब ये कौन सा खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों। जो झंडू कुमार है ये कौन सा पदक जीता? तो पैरा गेम्स में। तो कौन सा? स्वर्ण पदक। और ये किस खेल से संबंधित है झंडू कुमार? तो पैरा पावर लिफ्टिंग से दोस्तों। कौन सा? तो याद रखिएगा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है कौन? झंडू कुमार, याद रखिएगा। बिहार का रहने वाला दोस्तों, बिहार के खिलाड़ी है ये कौन? झंडू कुमार, याद रखिएगा। दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स दोस्तों 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? जो पैरा गेम्स का आयोजन किया गया दूसरा, ये कहाँ किया गया दोस्तों? तो नई
दिल्ली में। कहाँ किया गया 2025 वाला? तो नई दिल्ली में इस खेल का शुभंकर जो बोलते हैं दोस्तों, वो शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है दोस्तों। जो पैरा गेम्स ओलंपिक जो है दोस्तों, सॉरी, जो पैरा गेम्स 2025 है उसे उसका जो शुभंकर है वो क्या चीज है? उज्ज्वला था, याद रखिएगा। और पंजाब की सीमा ने दोस्तों, जो पंजाब की सीमा रानी है, उन्होंने इसी खेल में महिला श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा। जो पैरा गेम्स है दोस्तों, उसमें महिला श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सीमा रानी ने। सीमा रानी कहाँ की रहने वाली है? तो पंजाब की रहने वाली है, याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट में हरियाणा पदक तालिका में 34 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम श्रेणी के पर है दोस्तों। जो हरियाणा है वो प्रथम श्रेणी पर है, वो कितने पदक के साथ? तो 34 स्वर्ण पदक के साथ। 34 स्वर्ण पदक किसने जीता था सबसे ज़्यादा? जो पैरा गेम्स 2025 हुआ है दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। लेकिन सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? किस राज्य ने? तो हरियाणा ने। कितने पदक जीता है? सबसे अधिक जीता है, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों। कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो 34 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम श्रेणी पर है, याद रखिएगा। बिहार का कौन जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक? तो कौन? बिहार का कौन जीता पैरा गेम्स में? तो कौन? झंडू कुमार। बिहार का कौन जीता? तो झंडू कुमार। आयोजित कहाँ हुआ है दोस्तों? ये जो पैरा गेम्स है जो दोस्तों, आयोजित कहाँ हुआ? तो कहाँ? दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। इसका शुभंकर याद रखिएगा। शुभंकर क्या है दोस्तों? शुभंकर से क्वेश्चन बनता है। इसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला था। इसका शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला। और याद रख सकते हैं दोस्तों, पंजाब वाला, जो पंजाब की जो महिला है दोस्तों, सीमा रानी, इन्होंने भी क्या चीज? स्वर्ण पदक जीता। और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक? तो किसने? हरियाणा राज्य ने। एक बार हम लोग दोस्तों, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में क्या चीज? आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आधार पर सबसे अमीर जिला है दोस्तों। अमीर जिला कौन सा? तो पटना। सबसे गरीब जिला शिवहर है दोस्तों। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या चीज? तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 फरवरी 2025 को किस व्यक्ति का पुण्यतिथि है? तो राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी दोस्तों 28 फरवरी 1963 को। उन्हीं को श्रद्धांजलि दी गई है। राजेंद्र प्रसाद की जो जन्म हुआ है दोस्तों, कब हुआ? 1884 में। मृत्यु 1963 में, याद रखिएगा। इनको भारत रत्न कब मिला? तो 1962 में, याद रखिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्या चाहिए कि बिहार में ये चंपारण सत्याग्रह में भी सहयोग किए थे। 1930 में नमक सत्याग्रह में भी, और 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था दोस्तों, उसमें क्या चीज? कौन से पद पर थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का यह अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? उन्होंने 26 जनवरी 1950 से कब तक रहा था? 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे दोस्तों। सबसे लंबे कार्यकाल किनका है राष्ट्रपति के पद पर? तो किनका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सत्याग्रह एंड, और इनका 2 पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों, सत्याग्रह एट चंपारण और इंडिया डिवाइडेड। किनका पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण, तो राजेंद्र प्रसाद का, याद रखिएगा। और क्या चीज था दोस्तों? बजट से जो बजट 2025-26 का निकला, उसमें सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाने के लिए चर्चा किया गया? तो किस क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में। 8 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महोत्सव? तो वाल्मीकि महोत्सव दोस्तों। वाल्मीकि महोत्सव मनाया जाने के लिए कहा गया दोस्तों। कौन सा? तो वाल्मीकि महोत्सव बनाया गया। यह महोत्सव पश्चिमी चंपारण, कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बगल में एक विद्यालय में बनाया गया था, याद रखिएगा। जो महर्षि वाल्मीकि, इनके द्वारा रचना, याद रखिएगा, रामायण और क्या चीज? योग वशिष्ठ। इनका पुस्तक का नाम था योग वशिष्ठ। और रामायण की रचना किसने किया? तो महर्षि
वाल्मीकि ने ही की है दोस्तों, याद रखिएगा। कैमूर टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व है। 7-8 मार्च 2025 को बिहार में मोतिहारी में किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो सौर वेदना उत्सव। सौर वेदना उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? सैन्य विभाग से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्या चीज है? यह एक सैन्य कार्यक्रम था दोस्तों। ये जो सौर वेदना था, जो क्या चीज सैन्य क्या चीज था? सैन्य विभाग से संबंधित था, याद रखिएगा। सैन्य कार्यक्रम था। मोतिहारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का एक शहर है। मोतिहारी में केसरिया बौद्ध स्तूप, ये बौद्ध स्तूप याद रखिएगा, केसरिया बौद्ध स्तूप और लौरिया गांव के अशोक स्तंभ कहाँ? तो मोतिहारी में ही है। मोतिहारी कहाँ? पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड में सफल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो डिजिटेक अवार्ड 2025 दिया गया। 113वें बिहार दिवस के गांठ पर कहाँ मनाया गया दोस्तों? 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गांधी मैदान में। और यह कार्यक्रम कितने दिनों का था? तो 3 दिनों का कार्यक्रम था। 22 से 25 मार्च तक चला था। बिहार दिवस 2025 का थीम क्या चीज था दोस्तों? ये तो याद ही रखना एकदम कंफर्म। इसका ये हर बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। ये कंफर्म कोई ना कोई शिफ्ट में पूछेगा ही दोस्तों। उन्नत बिहार और विकसित बिहार। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर के बिहार राज्य बना था। बिहार का बाकी ये सब जानते ही हैं दोस्तों। बिहार का दर्जा 22 मार्च 1912 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार क्या थे? तो मुख्यमंत्री। गौरैया पक्षी है दोस्तों। बैल के गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को दोस्तों। 20 मार्च को गौरैया दिवस। राजकीय पशु बैल। पीपल क्या चीज है? तो राजकीय पेड़ है दोस्तों, वृक्ष है। देसी मांगूर ये मछली है। आम क्या चाहिए दोस्तों? तो फल है। फूल क्या चाहिए राष्ट्रीय? तो गेंदा। कबड्डी राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। हिंदी एवं उर्दू राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। और क्या चाहिए हम लोग पढ़े? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया की गणना के लिए द गौरैया बिहार ऐप लॉन्च की गई है दोस्तों, गौरैया की जनसंख्या जानने के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार में किस विद्यालय को पुनः खोलने के लिए मतलब योजना बना रही है दोस्तों, पुनः जीवित करने के लिए? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने दोस्तों। यह है कहाँ? तो भागलपुर में है, याद रखिएगा। यह बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए बहुत ही बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों। बौद्ध धर्म के शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? मृदुलिका झा को दिया गया, याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। बिहार के किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित दूसरे इंडिया पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? तो झंडू कुमार ने बिहार के स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किस देश ने जीता है? किस राज्य ने जीता है सॉरी पैरा गेम्स 2025 में? तो हरियाणा ने। कितने स्वर्ण पदक? 34 स्वर्ण पदक। कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। इसका शुभंकर याद रखना दोस्तों, एकदम कंफर्म पूछेगा कि इसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला था, याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, +ICS टेलीग्राम ग्रुप को। इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्या चीज़ जनवरी फरवरी मार्च तक कर लिए हैं, हम लोग अप्रैल मई तक इसको करेंगे। इसको अप्रैल मई तक इसका करेंट अफेयर को करेंगे, बाकी फिर हम लोग इसका रिविजन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।